और दलितों के बीच में जो सिविल सोसाइटी डेवलप हुई है वह मायावती जी के खिलाफ काम कर रही है कि बीजेपी के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है, बीजेपी हमारा नुकसान कर रही है। यानी कि जो उसको संवैधानिक अधिकार आरक्षण का मिला हुआ है वो उसको नहीं मिलने वाला। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस इलाके में अखिलेश यादव गए हैं वहां पे समाजवादी पार्टी का असर रहा है। आप याद कीजिए कि यमुना प्रसाद शास्त्री, जगदीश जोशी, एक समय में श्रीनिवास तिवारी, ये बड़े नेता होते थे समाजवादी पार्टी के, समाजवाद के। और समाजवादी आंदोलन था इन्हीं इलाकों में, विंध्य क्षेत्र में ही ये आंदोलन उपजा था। और शुरुआती दिनों में मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वाधिक समाजवादी नेता चुन करके इन्हीं इलाकों से गए थे। समाजवादी पार्टी भी विधानसभा में हमें सरमन जी करेक्ट करेंगे, लगभग 7 सीटें जीत चुकी है एक बार में। एक अच्छी खासी उनकी उपस्थिति रही है। और समाजवादी विचारधारा के लोगों की तादाद है, चाहे पूरा रीवा संभाग हो, जिसको आप बघेलखंड कहते हैं, रीवा हो, सीधी हो, शहडोल हो, ये सिंगरौली हो, यहाँ से लेकर के आप ग्वालियर तक चले जाइए, ये पूरे समाज में समीपवर्ती जिले हैं। झांसी से लगे हुए जिले, प्रयागराज से लगे हुए जिले, महोबा से लगे हुए जो जिले हैं, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का असर है। अगर अखिलेश यादव को यह भी जरूरत है, इस बात की आवश्यकता है कि अखिलेश यादव कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को भी मोबिलाइज करें। अगर इंडिया दल चुनाव लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं है, अगर आप इंडिया दल समूह या एनडीए दल समूह से अलग होकर के चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे तो आप जनता आपको खारिज कर देगी। जनता भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये इसका प्रमाण कर्नाटक का चुनाव है, इसका प्रमाण 6 राज्यों के 7 विधानसभाओं के उपचुनाव भी सामने आपके हैं। कोई तीसरा कोण बनने नहीं दे रही है। वो ये जिसके साथ है वो उसके साथ है, या तो बीजेपी एनडीए के साथ है या कांग्रेस इंडिया दल समूह के साथ है। हाँ, अखिलेश यादव के इस गतिविधि से सीट मिले न मिले मैं नहीं जानता, हो सकता है कि क्या सीट मिल भी जाए, और मिल भी, मगर मिलता भी है, कांग्रेस को चाहिए भी एकोमोडेट करे। वो अगर समाजवादी पार्टी को एकोमोडेट करती है, 1-2 सीटें देती है, इनके नेता जाकर के उन इलाकों में प्रचार करते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर माहौल बनेगा। आज अगर आप देखिए ना, कांग्रेस के पास क्या स्थिति है पूरे मतलब अगर क्षेत्र वाइज कौन नेता इनके पास है, अगर पूरे बघेलखंड में आप देखिए तो अजय सिंह राहुल, दूसरा नाम नहीं ले सकते आप, जो एक बड़ा कद्दावर नेता हो, जो लोगों को अपने साथ बटोर ला सके। आप महाकौशल में भी वही चले जाइए, आप में इंदौर निवाड़ के इलाके में चले जाइए, अरुण सिंह और जीतू पटवारी को तो लोग बढ़ने ही नहीं देते हैं, आगे निकलने ही नहीं देते उसको। मतलब आपके पास ये भी स्थिति है कि अगर इस तरह के नेता भी, गठबंधन के नेता भी अगर सक्रिय होते हैं तो आपके गठबंधन को ताकत मिलती है, राजनीतिक ताकत मिलती है। और ये चुनाव लड़ने की स्थिति नहीं है। मुझे केवल यही लगता है कि वो एक अपने लिए भी एक जगह खोज रहे हैं कि हो सकता है कि हमको भी कुछ जगह मिल जाए, और जो हमारा राष्ट्रीय दर्जा या जो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक पहचान की स्थिति है, वो बनी रहे। लेकिन इंडिया दल समूह से अलग हट करके मध्य प्रदेश में राजनीति करने की स्थिति, रामनाथ जी ने कहा कि मायावती जी बीजेपी की तुलना में कांग्रेस पे हमला करती हैं। आपने लेटेस्ट उसका बयान उनका नहीं सुना, जो उन्होंने मोदी जी के बारे में कहा कि मोदी जी को हराना है, भाजपा को हराना है, ये अब विश्वसनीय लोग हैं और पूरी ताकत से इनको हराना। इस तरह का बयान उन्होंने मैंने पहली बार सुना, और बड़े आक्रामक बयान उन्होंने दिए हैं बीजेपी को लेकर के। मैं मान के चल रहा हूं कि आचार संहिता लागू होते ही, लोकसभा की आचार संहिता लागू होते हुए ही बीएसपी इंडिया दल समूह के साथ आएगी। वजह इसकी है भवेश जी ने, वजह यह है कि जो मतदाता बीएसपी का है वह मतदाता बीजेपी का नहीं है। जो बीएसपी ने अपने मतदाताओं को इकट्ठा किया है वह सांप्रदायिकता के आधार पर नहीं इकट्ठा किया, वह हिंदुत्व के आधार पर नहीं इकट्ठा किया, उसने सामाजिक आंदोलन खड़े करके एक सामाजिक भावना को जागृत करके लोगों को इकट्ठा किया। और अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो जो इनका अल्पसंख्यक मतदाता है, जो छोड़ चुका है बीएसपी को, वो और छोड़ के चला जाएगा, कहीं नहीं रुकने वाला। आप इनके मत, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ी ताकत इनकी है, आप वहां देख लीजिए मत प्रतिशत किस तरीके से गिरता चला गया। और आप घोसी का उपचुनाव देख लीजिए, बहन जी ने अपने लोगों से अपील की कि आप या तो वोट देने मत जाइए या नोटा को दीजिए, कितना असर पड़ा उसका। और जो दलितों के बीच में जो सिविल सोसाइटी डेवलप हुई है वह मायावती जी के खिलाफ काम कर रही है कि बीजेपी के साथ जाने में कोई फायदा नहीं है, बीजेपी हमारा नुकसान कर रही है।
यानी कि जो उसको संवैधानिक अधिकार आरक्षण का मिला हुआ है वो उसको नहीं मिलने वाला, जो एक तरह के अन्य संरक्षण मिले हुए हैं वो नहीं मिलने वाले, निजीकरण के प्रोत्साहन से जो उसको सरकारी संरक्षण मिल जाता है वो नहीं मिलने वाला। तो आखिर किस बिना पर बीजेपी के साथ जाए? और अगर हिंदुत्व की आंधी में वो शामिल होते हैं तो जो उनकी अपनी जीवन शैली है, जो उनकी अपनी परंपराएं हैं, वो सब खत्म हो जाएगी, जो आदिवासियों की चिंता है। तो वो इस स्थिति उनके सामने है, बीएसपी के सामने, कि अगर वो जाने, जो जनता दल एस के साथ क्या हुआ, जनता दल एस के साथ हुआ कि जो उनका पूरा का पूरा अल्पसंख्यक मतदाता था छोड़ के चला गया, भाग गया। आपने गठबंधन कर लिया, गठबंधन करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वो तो जब भाग गया वहां पे तो उन्होंने उनको छोड़ भी दिया, बचा तो आपके पास। सुनील जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पता टेस्ट हो जाएगा मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में इसको सर इसको सीटों पे लड़ती हैं, इसको अभी आपको लेबोरेटरी में जाने की आवश्यकता नहीं सर। मध्य प्रदेश में भी ये संकेत मिल रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश से पहला चुनाव थोड़े होने जा रहा? 2018 के बाद कई चुनाव हुए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो टेस्ट हो जाएगा अगर सारी सीटों पे लड़ती। बस देवकी नंदन जी की बात तो कहना है कि बीएसपी की ताकत वहां है। बीएसपी का आविर्भाव ही रीवा जिले से हुआ, उनका पहला सांसद रीवा से चुन करके गया था। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। आज जो मध्य प्रदेश जो स्थिति थी कल तक बीएसपी की, वो स्थिति आज नहीं रह गई। उनका भी मतदाता उनको छोड़ के जा चुका है और वहां केवल बाइलिंगुअल माने द्विध्रुवी चुनाव है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। अब मतदाता किसी के साथ नहीं जाने वाला है। इसीलिए थोड़ा दिलचस्पी हमारी है कि बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, शिवराज वर्सेस नरेंद्र मोदी। नहीं, बीजेपी के साथ इसका अगर मैं अपनी जानकारी के आधार पर आपको जानकारी दे दूं, मेरा अपना मानना यह है कि अगर बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान नहीं जिता सकते हैं मध्य प्रदेश में, तो नरेंद्र मोदी भी नहीं जिता सकते। चलिए ठीक है। शिवराज की अपील जो वहां पे है, 20 साल से आदमी मुख्यमंत्री है साहब, वहां पार्टी चला रहे हैं वहां पर। हाँ, आज एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है और पार्टी में विघटन है। लेकिन अकेले शिवराज चौहान है जिनकी अपील रीवा से लेकर रतलाम तक है, ग्वालियर से लेकर के सिंगरौली तक है। कोई नेता नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर को ले लीजिए, नरोत्तम मिश्रा को ले लीजिए, कैलाश विजय वर्गीय को ले लीजिए, किसी नेता का नाम ले लीजिए आप, जो मध्य प्रहलाद पटेल का नाम ले लीजिए, राकेश सिंह का नाम ले लीजिए, किसी का भी आप लीजिए, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब मंडला के अलावा छोड़ करके कहाँ चले जाएंगे? वो 6 बार के एमपी हैं, आप उनको चुनाव ला रहे हैं, एमएलए का सवाल ही नहीं। लेकिन अपील बैकवर्ड के नेता माने जाते हैं, उनके अपने लोगों में उनकी पकड़ है, इसमें कोई दुरानी नहीं। लेकिन पूरी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। तो यह जो बीजेपी है वह एंटी इनकम्बेंसी को कमजोर करने, इस सरकार के कार्यक्रमों नीतियों की बात करने के बजाय आप उनका नाम ही नहीं ले रहे हैं, चर्चा उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। यही ये जो पर्सनल इक्वेशन एक मतलब एक ये नुकसान करेगा, मेरा मानना है कि ये नुकसान करेगा। ये क्यों है? ये नागले साहब जरा कुछ प्रकाश डालें, ये हो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? और बेहतर जाएंगे सरमन जी और विकास जी और बेहतर बताएंगे, लेकिन मेरी समझ यही है, जितना मैंने मध्य प्रदेश को देखा है समझा। नहीं, वो सही है, आपकी बात सही है। लेकिन ये क्या हो गया कि भाई रैली में जा रहे हैं, आप उनका नाम भी नहीं ले रहे हैं, बगल में उनके प्रोग्राम भी नहीं मेंशन कर रहे हैं जी। और यह प्रयोग रामदत्त जी सब जगह फेल हुआ। आपने धूमल साहब की उपेक्षा की हिमाचल में, परिणाम देख लीजिए। आपने कर्नाटक में येदियुरप्पा की उपेक्षा की, परिणाम देख लीजिए। आपने दिल्ली के जितने नेता थे उनकी उपेक्षा की। आपने एमसीडी के चुनाव में क्या किया? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। चलिए लगातार चला रहा है। आप उत्तराखंड में देख लीजिए क्या स्थिति है। 3 मुख्यमंत्री आपको बदलने पड़े। जितने पराक्रमी नेता सबको आपने किनारे कर दिया। आप झारखंड की स्थिति देख लीजिए। माने रघुबर दास साहब मुख्यमंत्री बन जाएगी, कोई सोचा था? आपने जितने झारखंड के नेता तक किनारे कर दिया, आप उनको मुख्यमंत्री के रूप में आपने स्थापित कर दिया। मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए। जी। लगातार आपको संकेत मिल रहा है। लेकिन ठीक है, नेतृत्व को लगता है कि हम चुनाव जिता लेंगे, जो भी है।